देखो कुछ एग्जाम्पल देखो, मतलब जैसे आपके पास होता है a की वैल्यू 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब गुणा 5, और b है आपके पास, ठीक है, 6 गुणा 7। मान लो ऐसा है, एलसीएम तो वैसा ही होगा जैसा होता है, ठीक है। एलसीएम का होता है ऑल बेस मैक्सिमम पावर, ठीक है, जितनी पावर मैक्सिमम होगी उसमें, ठीक है। जैसे इसका होगा, मान लो आपके पास है 2 का क्यूब मैक्सिमम है गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 4 का क्यूब, ठीक है, गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। ये तो आपका एलसीएम हो जाएगा, ऐसे मैक्सिमम पावर लेनी है आपने। पर जो एचसीएफ होता है उसमें मैंने लिखवाया था आपको कि कॉमन बेस लेना है, कॉमन बेस और मिनिमम पावर। मिनिमम पावर लेनी है आपने कॉमन बेस में, जो कम से कम होगी। तो पहले लेना है आपने कॉमन बेस। उस दिन ले रहे थे हम पूरे ना, पूरे लेने हैं, कॉमन लेना है। इसमें देखो 2 कॉमन है तो 2 का क्यूब गुणा, उसके बाद 3 देखो दोनों में है, ठीक है, तो मिनिमम पावर की नहीं, 3 की, यहाँ पे 1 की है। उसके बाद 4 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर, बस इतना 7 है इससे। क्योंकि इसमें देखो आगे ना 5 है ना 6 है ना 7 है, तो ये निगलेक्ट कर देने हैं हम। मतलब जो चीज कॉमन है वही लिखनी है, ठीक है। एक गलती कर दी थी हमने पिछली क्लास में। पिछला पढ़ा जितना कहा था कि नहीं पढ़ा, क्या बोला निकाल, याद आ रही किसी उसके बाद अगला टाइप बनता है आपका, देखना है जैसे एग्जाम्पल लेकर, जैसे आपके पास 2 का पावर में 31 माइनस 1 गुणा 2 का पावर में 21 माइनस 1, ठीक है, का एचसीएफ। इसका सिर्फ आपसे एचसीएफ ही पूछते हैं, एलसीएम नहीं पूछते इससे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपसे एचसीएफ ही पूछा जाएगा। जैसे 2 की पावर 31 माइनस 1, 2 की पावर 21 माइनस 1, इसका एचसीएफ, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, बेस ध्यान देना, पावर है उसका ले लेना है एचसीएफ जो भी आएगा। अब आपके पास एक है 31, ये तो इसके टेबल में आनी, उसके बाद है 21, ठीक है, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, कॉमन है 1। अब नीचे देखो बेस भी कॉमन है दोनों के, ठीक है। तो 2 की पावर आनी 1 माइनस 1, 2 की पावर का 1 का मतलब है 2 माइनस 1, तो इसका आंसर होना आपके पास 1, बस। लिख लिया। जैसे आपके पास है क्वेश्चन, देखो 2 की पावर 33 जमा 1 ब्रैकेट 2 की पावर 21 जमा 1 का एचसीएफ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपने पावर पकड़नी है, पावर में जो नंबर है उनका एचसीएफ ले लेना है आपने। यहाँ पे है 33, ठीक है, 3 11 11 एकम 11, और यहाँ पे है 21, 3 7 21, 7 एकम 7। क्या है यहाँ कॉमन, ठीक है। कॉमन बेस लेना है आपने, 2 की पावर 3 जमा 1, ठीक है। जो भी कॉमन आएगा वही चीज पावर में लेनी है आपने, जो एचसीएफ आएगा। ये लो 2 2 4 4 2 8 जमा 1, कितना होगा इसका आंसर 9। पर ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं, रेयर चांस है इनके, और मतलब पता तो होना चाहिए आपको अगर आ गया क्वेश्चन में बाई चांस।
उसके बाद एक और टाइप बनता है, उसको भी देखिए, जिसमें पावर की पावर जाएगी आपके पास। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन है, 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, ठीक है, जमा 1, ऐसा क्वेश्चन आ गया। और 2 की पावर 5, ठीक है, 5 की पावर 6 जमा 1 का HC, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको। मतलब यहाँ तक तो आपकी पावर सेम होगी कॉमन, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, आगे वाला भी सेम होगा, सिर्फ ऊपर वाली पावर चेंज होगी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब इससे। तो इसका HCF बताइए क्या होगा, जो आपके पास छोटी पावर होगी, क्या है छोटी पावर, 2 की पावर 5 की पावर 6 जमा 1, यही इसका HCF होगा, बस कुछ नहीं होगा। और मतलब बहुत ही रेयर पूछते हैं इससे क्वेश्चन, बहुत ही कम, पर आगे आपकी किस्मत है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लिख दिया। जैसे आपके पास एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, और 2 की पावर 3 की पावर 4 माइनस 1 का HC, ठीक है। तो आप लेनी जो छोटी है आपके पास, ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 1, बस इतना करी होगा आपका क्वेश्चन। अगर पेपर में आएगा तो 2 नंबर पक्के, नहीं आएगा तो आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, ठीक है। बाकी पिछला पढ़ा जितना कराया था कि नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा तो फिर करो क्वेश्चन क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, करो इसको। 0.3, 0.9, ठीक है, और 2.7 का HC है। करो क्वेश्चन। HCF 0.3 और 0.03, 0.3 करो आप, तो क्या है, क्या करो, 0 करो आप, ऊपर नीचे बेस में पावर कर 0 बराबर, बेस होना चाहिए बराबर आपके, बस ये बात ध्यान रखो। 0.3 कितनी बार कैसे नहीं हाथ दिख रही है ये बराबर ऐसे कुछ है, प्रैक्टिस किया करो, क्या दो जी एक रावे को जी अब बोलिए इसे रावे से पॉइंट वाली कितने अंक की पॉइंट ओके ठीक करो, पढ़ाई हो सकती है। कितना है आपका 0.3, कितना है 0.3 और करो वे करो, जल्दी जल्दी करो, क्या करते हो, इतने बड़े क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। जीरो से जीरो काट लो, ठीक है, 0 से 0 काट लो, अब 0 से सकेगी तो पॉइंट ना लगेगा, बस इतना सा
देखो भाई, हटाओ पॉइंट हटाओ, नीचे बनेगा 10, आगे हटाओ 90/100, आगे हटाओ 27/10, ठीक है। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, बेस में करनी है आपने अंक बराबर, ठीक है, जीरो बराबर करनी है। तो एक जीरो नीचे लगा दो, एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर, ठीक है। आपसे पूछा अब यहाँ पे HCF, तो HCF का क्या होता है, HCF/LCM, ठीक है। तो ऊपर वाले का निकाल दो HCF, नीचे वाले का LCM, 100 का LCM और HCF 100 ही रहता है, ठीक है। HCF निकाल दो 30 का, 2 15, 3 5 15, ठीक है। 90 का, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, ठीक है, 270, ठीक है। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, और 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है। 3 15 3 45, 3 5 15। अब यहाँ पे देखो 2 एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, 2 गुणा 3 है, और यहाँ पे 6 5 है, 5 है और 5 है। उसके बाद अंक खत्म हो गए, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, गुणा 5, 5 3 15, 15 2 30/100, ठीक है। 0 से 0 कट हो गई, नीचे है एक ही जीरो, तो एक अंक के पहले लगेगी, तो 0.3 दिया जाएगा आपके पास HCF। करवाई चीजें भी नहीं कर रहे आप, तो फिर क्या उम्मीद रखने इससे आगे। कर लिया, चलो अगली चीज देखो। आपको आता है एक और क्वेश्चन, जैसे दो संख्याएं या दो संख्याओं का, ठीक है, महत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब HCF, ठीक है, 9 है, ठीक है। यदि संख्याएं, आपके पास संख्याएं दी होगी 36 तथा 54 है, तो LCM क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बनता है आपके पास, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार लगा दो। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है 9, ठीक है, HCF। पहली संख्या 36, दूसरी है 54, तो LCM क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास A × B, ठीक है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है LCM गुणा HCF, ये चीज बनती है बस। इससे आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप कुछ भी निकाल सकते हो इससे, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है LCM गुणा HCF, ठीक है। संख्या क्या दिया आपके पास, एक 36 दी है, दूसरी 54 दी है, ठीक है, बराबर है। LCM आपने निकालना है, HCF दिया है 9। अब 9 है यहाँ पे गुणा में, इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, तो ले आओ इसको इस तरफ, बटा 9, 9 चौक 36, तो 54 × 4 = LCM, ठीक है। 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, तो LCM कितना आएगा आपके पास, 216।
जो आपके पास HCF होता है, ठीक है, ध्यान से सुना, कर लो तो बताता हूं मैं। कर लिया? जो आपके पास HCF होता है, ठीक है, वो होती है कॉमन। जैसे आपके पास दो अंक दिए हैं ऐसे 15 और 20। अब आपसे पूछा कि इसका HCF क्या होगा, ठीक है, तो HCF चीज होती है कॉमन चीज, जो इन दोनों को मतलब जिससे डिवाइड होगा, या इन दोनों में जो चीजें आएगी। अब क्या आएगी, सीधा ही पता करेंगे, 5 आएगा, 5 5, ठीक है, 5 निकाल दो तो संख्याएं क्या बन जाएगी, 3 और 4 के अनुपात में बन जाएगी, ठीक है, 3 और 4 के अनुपात में। ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक है, और उनका HCF है 5, ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है। दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है, उनका HCF 5 है, तो संख्याएं क्या होगी, कर दो सीधी मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 चौके 20, बस। HCF होती है कॉमन चीज है, ठीक है। अब एक दिया है आपके पास मान लो 11, दूसरा दिया है 13। अब इनमें देखो है कोई चीज कॉमन, तो इसका HCF कितना आता है, 1। जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है, पता लग जाता है सिंपली देख के। जैसे आपके पास ये एक 36 दी है, दूसरी दी है आपके पास 36 के बाद 45 मान लो, ठीक है। अब इसका HCF निकालने को पता लग रहा है, अभी 9 के पहाड़े में आते हैं, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो HCF कितना होगा, 9। बस कॉमन देखना है, जो चीज कॉमन होगी वही HCF होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जरूर नहीं होता कि निकालना ही पड़ेगा आपको, थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करके आ जाएगा आपका। जैसे मान लो आपके पास दिया है 8 और 16, क्या होगा इसका HCF, क्या होगा HCF, सीधा दिया आपके पास भी 8 16, चलो 24 है, इसका HCF क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, 8 16 और 24 है, इसका HCF क्या है, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो आप, पता लग रहा है सबसे बड़ा नंबर है 8, देखो 8 ही कम 8, 8 2 16, 8 3 24, तो कितना होगा इसमें HCF, 8। चाहे निकाल के देख लो, 8 ही आएगा, ठीक है। ये चीज का रखना है आपने ध्यान, जरूरी नहीं भी पेन उठा के लग गए फैक्टर बनाने की, 8 के क्या बनेंगे, 2 चौके 8, 2 2 4, ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, पर आपको उसके लिए पता होना चाहिए भी कर क्या रहे हैं। अगला क्वेश्चन करो, चलो एक दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 20,000 है, दो संख्याओं का गुणनफल 20,000 है, यदि इनका LCM, यदि इनका LCM 800 है, तो HCF क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 20,000 है, यदि इनका LCM 800 है, तो HCF क्या होगा। करो इस क्वेश्चन को सारे। इससे करो क्लियर, अपने टेबल कर लो या पेन जिसको नहीं आता, ऐसा नहीं पूछा किसी दिन और खड़े हो इतने बड़े बड़े हो गए सब। टेबल और स्क्वायर क्यूब तो आने चाहिए, ज़्यादा नहीं ज़्यादा तो 10 तक तो याद ही कर लो, 15 तक की कर लो, याद हो सकता है। पहले दूसरे के बच्चों होते हैं 12 15 तक याद टेबल, ठीक है।
क्या बोला? किस किस ने किया पता कि पॉइंट के बाद जो अंक होते हैं उनको अलग अलग क्यों करते हैं काउंट? क्या पता किसी ने? ये किसको पता है? कितना आया आंसर? शून्य। सुरेंद्र इसके बाद मैंने शून्य आया तो कर दी रही है तो कौन 20,000 कितना आया? पहले 2 जीरो को 3 जीरो कर दिए। क्या होता है आपके पास फॉर्मूला a गुणा b बराबर है LCM गुणा HCF। अब आपको सीधा ही क्वेश्चन में इसका गुणनफल दे दिया है पहली और दूसरी संख्या का, तो उसको सीधे भर दो। कितना दिया आपके पास? 20,000 बराबर है LCM कितना दिया आपके पास? 800 गुणा HCF आपने निकालना। अब 800 है आपके पास गुणा में, बराबर है कि इस तरफ आएगा हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो 20,000 बटा 800, ठीक है, इज इक्वल टू HCF। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 25 8 200, तो HCF कितना होगा? 25। देखो क्वेश्चन करिए, इसको करिए अपने। क्वेश्चन है आपके पास दो संख्याएं आपके पास 8 और 15 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 8 और 15 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि इनका HCF, यदि HCF 4 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। आपके पास दो संख्याएं 8 और 15 के अनुपात में, यदि HCF 4 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। क्या क्या करो इस क्वेश्चन को, बताया अभी आपको सब कुछ कैसे कैसे होता है। बत्तीस और 60 और कितना है? 32 और सीधा बताया आपको कि जो अनुपात दिया होता है, ठीक है, उसके साथ आपने सीधे HCF की गुणा कर देनी, वो संख्या आ जाती है। कर दो गुणा 4 गुणा 4।
8 चौक 32, 15 चौके 60, तो 32 और 60 होंगी, वो दोनों संख्या है। इतना से क्वेश्चन करने को। चलो अगला क्वेश्चन करो। दो संख्या दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ है आपके पास 4284 तथा 32। यदि एक संख्या ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या आपके पास 204 है तो दूसरी क्या होगी? दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 4284 तथा 32 है। एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? निकालो दूसरी संख्या। काटो 4 से 4 3 4 ठीक है 7 28 4 3 4 0 0 1 0 7 काटो 3 से करो 20 से आने से स्टार्ट नहीं है काटो 3 से जाएगा ऊपर भी। आपके पास क्या था फॉर्मूला? A इंटू B इज इक्वल टू LCM गुणा HC। आपके पास कितनी दी? एक संख्या 204, दूसरी आपने निकालनी है, बराबर है LCM में 4284 गुणा 32, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, 4284 गुणा 32 बटा 204, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भी 4 से कट जाएगी, भी 4 से कट जाएगी, काट दो सीधे। 5 चौक 20, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 छोटा तो 0 ले लो, 7 चौक 28, 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद देखो 3 से कट जाएगी, 5 1 से 7 1 8 और 1 9, जोड़ के लग जा रहा है पता, 3 से काट दो, 3 3 9, बच गया 1 17, 3 छिके 3 5 15, ठीक है, बच गया 21, 3 7 21 और 17 3 17 से जाए कितने से 17 2 34 ना, बच गया 1, 17 एकम 17। तो आपके पास हो गया 21 गुणा
32 कर दो सीधा 32 गुणा 21 2 3 4 और 6 2 7 तो आपके पास कितनी आ जाएगी दूसरी संख्या बी 672 काटना सीख लो पहले जिसको नहीं आता और टेबल कर लो याद है पहाड़े नहीं आएंगे तो कुछ नहीं कर सकते आप क्या बड़ा करंट का कौन है विदेश मंत्री किसने बोला है जयशंकर रक्षा मंत्री पुराना लड़कियां बताएंगे वित्त मंत्री कौन है लड़कियां बताएंगे